हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड मैं आज जो एक रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि जो आपका करंट सिचुएशन है, जो एक प्रॉब्लम के थ्रू आप गुजर रहे हैं, व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट एंड हाउ टू कम आउट ऑफ इट एंड व्हाट आर द पॉसिबल सिनेरियोज जो इसमें हो सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट हम थोड़ा डिटेल में चेक करेंगे। बट जो रीडिंग है आज हम करेंगे एज पर योर ज़ोडिएक साइन। आप जानते ही होंगे कि हमारी ज़ोडिएक साइन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: air, water, earth and fire. So let's begin with that. But before that, please like, share, subscribe my channel at Tina Celestial Readings and click on the bell icon below. Okay, तो अब हम स्टार्ट करते हैं with our fire sign. तो अगर आपका zodiac sign आता है अंडर फायर साइन तो आप है लेकिन इट इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो अगर आप ये तीनों में से कुछ एक है देन यू आर फायर साइन। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या है आपका करंट सिचुएशन, व्हाट आर यू करंटली गोइंग थ्रू एंड व्हाट इज अ पॉसिबल आउटकम फॉर इट एंड इसका सोल्यूशन क्या है। सो लेट्स बिगिन विद आवर रीडिंग फॉर पाइल 1, दैट इज आवर फायर साइन। फायर साइन बहुत टाइम से लाइफ में एक चेंज चाह रहे हैं। दे आर गोइंग थ्रू अ फेज विच इज़ लाइक वेरी डेड एंड डल, और कुछ उनकी लाइफ में हो रहा नहीं है। बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली दे आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन, मेक थिंग्स वर्क फॉर देम, बट पॉसिबली कोई भी आउटकम नहीं आ रहा है उनकी सिचुएशन में। वो हर तरीके से उन्होंने हर अपने रिसोर्सेज हर लोगों के साथ उन्होंने अपने ट्रायल करके देख लिए हैं and tried multiple things, tried multiple people for everything. They tried putting pressure on themselves, pressure on other people to get things done the way they wanted, लेकिन उससे भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ है एंड वो प्रॉब्लम में अंदर ही अंदर फंसते जा रहे हैं। ठीक है, इट इज़ देयर फैमिली, इट इज़ देयर फाइनेंसेस, इट इज़ देयर करियर, एवरीथिंग इज गेटिंग इफेक्टेड एंड बहुत ज़्यादा परेशान है विद द होल थिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड इन देयर लाइफ एंड बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की एंड टू कम आउट ऑफ दिस डेल एंड डट फेस, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है उनके साथ और वो और ही ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं एंड स्टक हो गए हैं एक सिचुएशन में विच डजंट हैव एनी पॉसिबल आउटकम एंड डजंट हैव एनी पॉसिबल लाइक यू नो कुछ इसमें उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है एंड फंस गए हैं पूरी तरह से इसमें। सो उनके लिए देखते हैं कि क्या सोल्यूशन है और सी फॉर देम इट इज़ जस्ट दैट उनको अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज से ही उनको कुछ फ़र्क पड़ सकता है, बाहर के लोगों से ही उनको फ़ायदा होगा। जो बाहर के लोग हैं उन्हीं से उनको हेल्प लेनी पड़ेगी। उनको थोड़ा वो हो जाता है कि यू नो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई डोंट वांट टू टेक एनीवन्स हेल्प। एक उनके अंदर एक होता है ये फैक्टर फायर साइन में कि हम कभी किसी की हेल्प नहीं ले सकते हैं, हम क्यों झुके, हम क्यों कुछ करें, हम क्यों मांगे, हमें पूछने की क्या ज़रूरत है। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग ना वो बहुत लाइक बिकॉज ये अंदर ही अंदर उनको ये बहुत चीज़ें रहती है, इसे दे डोंट गो एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन एंड दैट इज काइंड ऑफ अफेक्टिंग देम अप टू सर्टेन एक्सटेंट in this whole scenario that they are stuck into, and they know the people who can help them, but they are, you know, they are asking people like, you know, who might not be able to help them, but they are not actually going to the people जो उनकी एक्चुअली में मदद कर सकते हैं। तो ये चीज़ उनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किसकी हेल्प ले और किसके हेल्प से ही ये सिचुएशन को ठीक करें। सो रिकग्नाइज दोज पीपल एंड आप जाइए उनसे बात कीजिए, उनसे कोशिश कीजिए कि वो आपकी हेल्प करे और आपको इस प्रॉब्लम से निकालें। सो इफ़ यू लुक एट अवर एंजल कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए कि ये सिचुएशन में से आप निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे एंड व्हाट इज द पॉसिबल सिनेरियो। इट सेज द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप जो भी सिचुएशन के थ्रू गुजर रहे हैं, if you take the right resources, if you approach the right people, okay, and if you go through the right channels, आप इस प्रॉब्लम में से जल्द निकल जाएंगे एंड आपको इसका पॉसिबल सोल्यूशन बहुत ही जल्द मिलने वाला है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ सम मोर टाइम एंड आपको बस इसी में थोड़े टाइम के लिए निकालना है एंड यू विल सी दैट यू नो थिंग्स हैव गॉट बेटर फॉर यू
एंड आप इस प्रॉब्लम में से जल्दी ही निकल गए हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन, दैट इज अर्थ। ओके, तो अर्थ में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप ये तीनों में से कोई भी साइन है तो ये आपके लिए है। Okay, so the current scenario that the earth sign is facing right now is उनका नाम कहीं पे थोड़ा खराब हुआ है। Maybe they've not got the recognition that they deserve. Okay, उनको जो एक recognition मिलनी चाहिए थी उनके काम के लिए, उनके efforts के लिए, वो तो नहीं मिली है। इनफैक्ट उनका नाम इसमें खराब हुआ है कि आपने कुछ किया नहीं किया, एंड जो आप सोच रहे थे करने का वो नहीं आपने किया है ठीक से। इस वजह से आपका नाम उस हिसाब से जो आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि आपका नाम अच्छा होना चाहिए, लोग आपको रिकग्नाइज करने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट आपको लोगों ने दूसरी नज़र से देखा, जाती है आपके पर पिटीफुल नज़र से देखा, आपको आपके लिए लगा कि यू डोंट डिजर्व दिस जॉब एंड देयर आर लॉट मोर बेटर पीपल देन यू आउट देयर जो ये काम कर सकते हैं। सो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, और ये आपको परेशानी हुई है कि इट इज़ नॉट हैपेंड द वे इट शुड हैव हैपेंड। ठीक है, तो दिस इज अप टू सर्टेन एक्सटेंट आई वुड से कि नॉट अ गुड सिनेरियो फॉर यू फॉर द अर्थ साइन। सो आई वुड से कि कुछ टाइम के लिए तो आपको इसमें से निकलना ही होगा, एंड आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, वो इट इज़ फॉर योर हायर गुड एंड इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। एंड जो भी आपने किया है अब तक, वो आप अपने खुद के लिए भी कर रहे थे, आपके जो लोग थे उनके लिए भी कर रहे थे, एंड यू आर आउट देयर हेल्पिंग आउट पीपल एंड टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल। लेकिन आपको रिकग्निशन नहीं मिली, तो यू शुड नॉट लेट योर सेल्फ डाउन, यू शुड नॉट पुट योर सेल्फ डाउन, यू कीप डूइंग योर वर्क, यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। लेट मी सी क्या आ रहा है। यस, सी देखिए आप इमोशनली थोड़ा वीक हो रहे हैं इस बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो, एंड आपको लग रहा है कि आपके साथ गलती हुई है, एंड आपको नहीं मिला है वो जो आप चाहते थे या आप डिजर्व करते थे। यू फेल्ट लाइक लेट्स जस्ट लीव एवरीथिंग एंड गो अवे एंड गो समवेयर एल्स वेयर यू विल गेट रिकग्नाइज्ड। But I would say कि don't run away from the situation right now, fight it and get a solution to it. You will definitely come out of it with flying colors, and आपको नाम भी मिलेगा, आपको recognition भी मिलेगी, you will get awarded also for what is really like your deserving thing. आप इसमें से निकलेंगे बाहर and you will see that just take help, just look into yourself कि क्यों ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको नहीं पहचाना, क्यों ऐसा हुआ कि आपको रिकग्निशन नहीं मिला, क्यों ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको गलत समझा और जो आप डिजर्विंग थे वो आपको नहीं हो पाया आपके साथ। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखते हैं तो देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड टेक यू इन लॉन्ग रन, एंड यू विल कम आउट ऑफ इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। सो लेट्स सी व्हाट द एंजल कार्ड से फॉर यू। इट सेज गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको और इन्फॉर्मेशन लानी होगी फॉर द करंट सिनेरियो कि क्यों ऐसा हो रहा है एंड कैसे इसको ठीक किया जाए। आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज द मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव द मोर यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट एंड गेट इट बेटर, गेट अ बेटर आउटकम, कि आपके ऊपर फिर कोई पॉइंट आउट ना कर सके कि आपने कुछ गलत किया है और आपके साथ दोबारा ये प्रॉब्लम ना रिपीट हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड साइन, दैट इज अवर एयर साइन। ठीक है, अगर आप आते हैं इन द एयर साइन कैटेगरी, दैट इज जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, देन आपका होता है कि आप एक एयर साइन है। तो एयर साइन के लिए करंट सिनेरियो में क्या आता है, लेट्स सी दैट। सो इफ यू आर जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू, कि आप किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं एंड what is the possible outcome from it, what is the possible solution for this whole scenario.
ओके। जो एयर साइन है वो थोड़े फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। फाइनेंशियली से भी ज़्यादा उनको लगता है कि जो वो काम कर रहे हैं, जो चीज़ के वो डिज़र्विंग है, जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए, जो उनका हक है, वो उनको नहीं मिल रहा है। एंड दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड somewhere they are not getting that recognition, and somewhere they are not getting that money. So the monetary factor is really big here, okay, for the air sign. एयर साइन वालों को पैसों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा एक है, बिकॉज दे आर डिलीवरिंग इट। वो जो भी जो काम कर रहे हैं, जो भी आउटकम दे रहे हैं अपने चीज़ों का, तो वो उनको उसका नहीं मिल रहा है जो एक फिनेंसेस मिलनी चाहिए, एंड समवन एल्स इज टेकिंग देयर नेम एंड फेम। तो उनका जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए वो कोई कोई और लेके जा रहा है। दे आर वर्किंग विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ, बट देयर इज दिस वन पर्सन, ओके, आई एम जस्ट सीइंग दिस वन पर्सन जो उनकी लाइफ में है, जो उनको हमेशा लेट डाउन करता है, जो हमेशा उनको पुट डाउन करते हैं, एंड दे फील दैट दिस पर्सन इज ऑलवेज नॉट केप्ट देम इन अ हैप्पी फेस, एंड जो भी वो करने की कोशिश करते हैं फॉर दिस पर्सन और अराउंड दिस पर्सन, सिचुएशन और खराब होती जा रही है, especially in terms of their finances. They have been trying and this is let down to them like really badly. उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ इफेक्ट हुई है कि हम कितना भी कर ले, हम कुछ भी कर ले, it is never enough. So they are doing all the possible things for this person and around this person, but वो नहीं हो पा रही है चीज़ें जो उनके लिए होनी चाहिए थी अब तक। So आई वुड से कि जो एयर साइंस है बहुत टाइम से दे हैव बीन फीलिंग डिजेक्टेड एंड left out because they have been going through a very rough phase in their life and a lonely phase. उनकी जो expectations है from this person has never fulfilled it, and this person is always trying ways कि directly indirectly ये air sign वालों को hurt करे and put them down, and somewhere it has affected them very badly in a mental level also. So let's see कि इसका कोई solution है कि नहीं है. I'm seeing like a lady luck coming in their life जो उनकी लाइफ बदल के रख देंगे, and in a very good way, okay, in a good way, as in I'm saying this person will bring them luck, love, happiness, prosperity, and the like the thing that was missing in their life, those dots when you say na connect the dots, तो ये जो dots है ये dots वो connect करके देंगे उनको, and will bring them in, like this person will be very different, and will bring the much needed change in their life. जो एक लोनली डिप्रेशन सैड वाले फेज से गुजर रहे थे ना, सो दिस विल बी चेंज्ड. सो इफ यू आर अ मेल you will be getting this in the form of female, and if you are a female तो you will be getting in the form of a male. okay, तो ये ऐसे आपके एक ऑपोजिट सेक्स के कोई आएंगे आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में ये मच नीडेड चेंज, एक जो एक स्टैग्नेंट स्टेज जो आपकी लाइफ हो गई है बहुत टाइम से, फॉर नॉट गेटिंग द हैप्पीनेस एंड द डिजर्विंग थिंग्स दैट यू वांट, ओके, तो वो जो नहीं है आपके लाइफ में वो ये पर्सन लेके आएंगे, लेकिन विद फ्रेश एयर बोलते हैं ना, एक हवा के झोंके की तरह आएंगे आपके लाइफ में, इतनी खुशियां भर देंगे, एंड यू विल सी लाइक ऑल द हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ, ऑल द पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ ऑल ऑफ अ सडन, जो आपके लाइफ में एक रुकी हुई थी, जो आप थम के बैठे हुए थे बहुत टाइम से. इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ वर्क, इट कैन लाइक आपके एसोसिएट हो सकते हैं, अगर आप रिलेशनशिप से परेशान है तो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप के उसमें आ सकते हैं, अगर मॉनेटरी का कुछ प्रॉब्लम है तो मॉनेटरी के उसमें आ सकते हैं ये पर्सन, एंड दे विल हेल्प यू come out of this phase and bring that much needed happiness in your life. So this was for the air sign. So let's see हमारा angel message क्या है आपके लिए. A year from now, okay, a year from now you will be out of all the problems that you are currently going through, okay, it will go in phases, okay. ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन आए एंड सडनली सब ठीक हो गया और आपकी लाइफ में सब बेटर हो गया. इट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली हैपन एंड इट विल ब्रिंग यू टू अ फेज जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ये चीज हमारे लिए अच्छी है, एंड इट इज लाइक द बेस्ट दैट वी डिजर्व एंड दिस इज व्हाट वी शुड हैव गॉट. सो
This is what I'm getting for all the air signs. Now let's move on to our last sign, that is water. तो अगर आपका जोडियक साइन के हिसाब से अगर आप आते हैं अंडर वाटर साइन, दैट इज कैंसर या फिर स्कॉर्पियो और फिर पाइसेस, देन यू आर आवर वाटर साइन. एंड देखते हैं वाटर साइन वाले क्या सिचुएशन से गुजर रहे हैं एंड व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम एंड सोल्यूशन फॉर देम. ओके, सो फॉर दी वाटर साइन, एक तो उनको बहुत ज़्यादा अपने फिनेंसेस जगल करने पड़ रहे हैं बहुत टाइम से, कि जो कभी कभी जो एक्सपेक्टेशंस होती है उतना नहीं आता है, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक्सपेंसेस से, इनकम इतनी नहीं है जितनी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट है वो, बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ एंड बिकॉज ऑफ लाइक नॉट गेटिंग प्रॉपर आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स. उनको लगता है कि उनको बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं फॉर पीपल, एंड लोग रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं. उनको लगता है कि बहुत मेहनत करते हैं अपने काम में, लेकिन वो काम उनका उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है. तो ये सब चीज़ें हो रही है उनके साथ बहुत टाइम से with their water sign, and they are fed up, they are tired, they are looking for answers from the universe कि अब ठीक कर दो, अब सब ठीक हो जाए हमारे लाइफ में, अब सब प्रॉब्लम्स लाइक get over, but वो नहीं हो पा रहा है. And they have been trying, they have been putting everything possible in their in their hands for the work that they're doing, for the relationship that they are into, but it is constant balancing and juggling of things and emotion. So ये उनके साथ वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा वो चाह रहे थे, but they're trying, they're pushing, they're doing everything possible in their hands to make things work and make things possible. So I would say कि वाटर साइन ऐसे भी इमोशनली थोड़े वो हो जाते, ड्रेन आउट हो जाते बहुत जल्दी. तो जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं तो फिर उनको और ज़्यादा होता है कि अब कैसे क्या किया जाए, अब इसमें से कैसे निकला जाए. सो लेट्स सी उनके लिए क्या सोल्यूशन है. सी आपके लिए आई हैव गॉट द जजमेंट कार्ड, मीन्स आई वुड से कि बहुत जल्दी आपके साथ यूनिवर्स इज गोइंग टू डू जस्टिस विथ यू, एंड आपको आपकी मेहनत का, आपके एफर्ट्स का और हर एक चीज़ का एक आउटकम और रिजल्ट मिलने वाला है. दिस इज सेइंग डोंट बी हार्ट ब्रोकन. अब बहुत हार्ट ब्रोकन है अभी फिलहाल, and you will not be heartbroken once things are sorted out and once you get a possible solution to all your problems. आपको हर एक चीज़ में, आपको हर एक सिनेरियो में आपको इसका आउटकम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, एंड यू विल बी वेरी पॉजिटिव, यू विल बी वेरी हैप्पी कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही है. इट इज़ टेकिंग टाइम, इट विल बी डिलेड, इट विल नॉट हैपन राइट अवे. ठीक है, बिकॉज आपके स्टार्स इतने अभी साइन नहीं हैं, स्ट्रांग नहीं है जितने भी जो वाटर साइंस है उनके लिए, और उनको थोड़ा टाइम पुश करना पड़ेगा खुद को इसी सिनेरियो में, इसी सिचुएशन में कि जल्दी ठीक हो जाए एंड जल्दी इसमें से बाहर निकले. बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगी. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि ओवरनाइट कुछ नहीं होगा एंड इसमें टाइम लगने वाला है. So the angel message I have for you is look for the opportunity. Look for the most good opportunity that is coming your way, and you will find maybe in a relationship, find an opportunity to talk to your partner, to discuss with your partner, to sort things out. If it's finances में देखिए कि कोई नया काम आ रहा है कि नहीं, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास जिसको आप लेके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप इसका सोल्यूशन निकालें. So you'll have to see, analyze and decide for yourself कि आप क्या लेना चाहते हैं, आप क्या छोड़ना चाह रहे हैं, क्या आपके लिए सही रहेगा. Only then the water sign will be able to come out of the solution and their problems will be solved. वरना वो इसी में उलझे रहेंगे, इसी में परेशान रहेंगे, एंड इसी में इनका ये जो प्रॉब्लम्स है ये चलती रहेंगी. So this was for all our 4 signs, that is for air, water, earth and fire. तो अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, आप रेसोनेट कर पाए हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी. And if you want me to come up with some special topic in my next reading, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, and I can make up a video on that topic. So please subscribe my channel, and
अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, सो वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, फ्रेंड्स फैमिली को भी बताइए अबाउट माय चैनल, फॉलो माय इंस्टा पेज आल्सो टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स, and my YouTube channel also Tina Celestial Readings. And so it just motivates me to come up with more content and make something better for you all. So thank you, take care, bye, and have a good day.